जनता तो 40 साल 50 साल से यहाँ रह रही है। अब नोटिस लगाए ना दिया, कहे ना दे, 10 दिन का टाइम दिए थे। बाजना से कहाँ सो रहे 50 साल से। अब उन्हें सरकारी जगह दिख रही है ना। हम तो नहीं जाएंगे, यहीं मरेंगे मारेंगे यहीं रहेंगे। हमारा वोट ले गए और जीत गए, यहाँ से चले गए, हमारे घर उजाड़ने को आ रहे हैं। अब जब तक हाथ जोड़े यहाँ आके नहीं यहाँ। समझ लीजिए रात से बिल्कुल टेंशन में पड़े, क्या होगा क्या नहीं होगा। रिश्तेदार फोन पकड़ करके पूछ रहे हैं हाल चाल। तोड़ भी देंगे तो हम तंबू डाल के भी रहेंगे, पर रहेंगे ही। कार्रवाई होती तो क्या करेंगे? मरेंगे मारेंगे। हो सकता है हमारे आपके लिए 10 जुलाई का दिन ज्यादा अहम न हो, लेकिन दिल्ली एनसीआर में एक ऐसी भी झुग्गी बस्ती है जहां के लोगों के लिए 10 जुलाई का दिन बड़ी मुश्किल से कटा। लोग डरे हुए थे और यहाँ वहाँ समूह में आने वाली आफत की चर्चा कर रहे थे। पता नहीं कब यहाँ पीला पंजा दहाड़ने लगे। दरअसल ये नज़ारा फरीदाबाद में मौजूद नेहरू कॉलोनी का था। करीब 60 एकड़ में फैली इस कॉलोनी में तोड़फोड़ के नोटिस लग चुके हैं। यहाँ 10 जुलाई को तोड़फोड़ की डेट दी गई थी। शाम तक बुलडोजर न आने से लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन उनके अंदर का डर लगातार बना हुआ था। अब क्या होगा? और इस वक्त मैं फरीदाबाद की नेहरू कॉलोनी में खड़ा हुआ हूँ। मैं आपको बता दूँ कि तंग गलियाँ बड़े लोगों की बातचीत के लिए एक मुसीबत होती हैं, लेकिन उन्हीं गलियों में जिंदगियां पनपती हैं। और जो बड़े लोगों की बहुत सारी मुसीबतें हैं, बहुत सारे काम करके देते हैं, बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करके देते हैं, लेकिन नोटिस आते हैं लोगों को तकलीफ दे जाते हैं। नेहरू कॉलोनी में भी इसी तरह के नोटिस आए हुए थे। कार्रवाई का दिन मुकर्रर था और लोगों के दिलों में एक खौफ है। हम लोगों से बातचीत करेंगे कि क्या उन्हें उम्मीद है कि शायद ये घर के तोड़फोड़ ना हो। उषा जी, आप इस नेहरू कॉलोनी में कब से रह रही हैं फरीदाबाद? यहाँ तो मुझे हो गया 34 साल, तो मुझे हो गया। उसके पहले हमारे हस्बैंड रहते थे यहाँ पे। कम से कम 50-60 साल से ऊपर ही हो गया सबको यहाँ रहते हुए, हमारे परिवार को रहते हुए। अच्छा, जब ये नोटिस आया तो आपको क्या महसूस हुआ? आपको क्या लगा? महसूस कैसे, ऐसा लग रहा है कि घर में मतलब बच्चे न रोटी खा रहे, न कोई ड्यूटी जा रहा, सब परेशान है भैया टेंशन से कि मतलब आगे क्या होगा। 10 तारीख को नोटिस दिए थे, 10 तारीख को टूटेगी। अब हम लोग समझ लीजिए रात से बिल्कुल टेंशन में पड़े, क्या होगा क्या नहीं होगा। रिश्तेदार फोन पकड़ करके पूछ रहे हैं हाल चाल, कैसे है कैसे नहीं। अब आगे भैया क्या करेंगे, अब ये जाने हम कैसे क्या कर सकते हैं, आप बताओ। नोटिस से लगी है। अब भाई जनता तो 40 साल 50 साल से यहाँ रह रही है। अब नोटिस लगाए ना दिया, कहे ना दे, 10 दिन का टाइम दिए थे। ये कोई बात थोड़ी, 10 तारीख का टाइम दिए थे। अभी जनता कहाँ जाएगी? घर में 10-10 4-5 छोटे छोटे बच्चे हैं, जो परिवार है, कहाँ लेके जाएंगे बताओ? स्थानीय लोगों में इस नोटिस को लेकर भारी नाराजगी भी नजर आती है। लोगों ने कहा कि चाहे जो हो जाए, हम अपने घर खाली नहीं करेंगे। हाँ, सरकार ने बोला है कि हमारी सरकारी जगह है ये। अरे बाजना से भाड़ू के चौधरी कहाँ सो रहे वे हैं? बाजना से कहाँ सो रहे 50 साल से। अब उन्हें सरकारी जगह दिख रही है ना। हैं? हमारा वोट ले गए और जीत गए, यहाँ से चले गए, हमारे घर उजाड़ने को आ रहे हैं। अब जब तक हाथ जोड़े यहाँ आके नहीं यहाँ हैं। अब हमारे यहाँ घर न उजाड़ रहे हैं, हमारे मकान तोड़ कर कहाँ जाएंगे? ये बताओ पहले तो भैया। मुझे ये बताइए कि अगर कार्रवाई होती तो क्या करेंगे? कार्रवाई काहे की? बुलडोजर आता है तो हैं? मरेंगे मारेंगे। मरेंगे मारेंगे। हटेंगे नहीं? हटेंगे नहीं, अपने मकान नहीं छोड़ेंगे। बड़े बात मेहनत करके दुनिया की कोठी कर करके नहीं, झूठे बर्तन कर करके नहीं, जब ये बनाए हमने, अभी ना हमारे न तोड़ रहे हैं और इन्हें तोड़ने को आ रहे हैं। हम छोड़ देंगे, हम दाएंगे पे ईंट बरसाएंगे, मरेंगे मारेंगे, पीछे नहीं हटेंगे? पीछे नहीं हटेंगे। हम कहते हम तो नहीं जाएंगे, यहीं मरेंगे मारेंगे यहीं रहेंगे। यही रहेंगे? यहीं रहेंगे, तोड़ भी देंगे तो हम तंबू डाल के भी रहेंगे, पर रहेंगे ही, कहीं नहीं जाएंगे। सरकार बुलडोजर लेके आएगी, चल ऊपर चढ़ा देगी, हमारे मार डालेगी हमें, और क्या करेगी, ये कर देगी बस। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है, मरना ही तो है, मर जाएंगे यहाँ पे। लोग बताते हैं कि ये झुग्गियां उन मजदूरों की हैं जो आज़ादी के बाद यहाँ पहुंचे विस्थापितों के लिए कॉलोनी बनाने के लिए लाए गए थे। बाद में जब फरीदाबाद में इंडस्ट्रियल एरिया विकसित होना शुरू हुआ तो बड़ी संख्या में मजदूर यहाँ बसने लगे। उनकी शिकायत है कि सरकार को जब हमारी ज़रूरत थी हमें बसाया, और जब हमारी 2-3 पीढ़ियाँ यहीं बड़ी हो गई तो हमें अतिक्रमणकारी बोलने लगे। नोटिस लग गए, क्या बोले? गलत लगाए। गलत लगाए। सरकार कहती है अतिक्रमण किया है, कब्जा किया है। देखो, हाँ, यहाँ पे 1950 से लोग रह रहे हैं। अच्छा। जब ये सामने हाँ, जो पाकिस्तान से पंजाबी आए थे ना, हाँ,
उनको जगह दी। हाँ। रेलवे यहाँ से पत्थर टूट के जाते थे। हाँ। वो लोग यहाँ काम करते थे। हाँ। हाँ। ठीक है, उन्होंने यहाँ वो बसे यहाँ पे। हाँ। उसके बाद 3 नंबर में विद्या निकेतन स्कूल है। हाँ। वहाँ पे गुजराती वो राजस्थानी रहते थे, उनको उठा के यहाँ पे प्लाट दिए। हाँ। डीएवी कॉलेज पे हाँ। गुजराती रहते थे। हाँ। उनको वहां से उठा के यहाँ प्लाट दिए। जी। और ये रोड बना गुड़गांव, हाँ। यहाँ पे कुछ मुस्लिम परिवार रहते थे, उनको वहां से हटा के इस साइड में प्लॉट दिए। अच्छा, ये जो पूरी कॉलोनी है इसमें सर्व समाज के लोग हैं या कौन सी कम्युनिटी ज्यादा रहती है? सब समाज के हैं, हिंदू, मुस्लिम, बिहार के, यूपी के, राजस्थान के, सब है यहाँ पे। हाँ। अच्छा, सरकार ने ये कहा कि अतिक्रमण किया, कब्जा किया, किस तरह से इस बात को लेते हैं? जिस टाइम ये कॉलोनी बसी, हाँ। ये 1950 में, उस टाइम सरकार कहाँ थी? जब यहाँ पे लोग मजदूरी करके रोड ही तोड़ते थे, यहाँ से ट्रेन भर के जाती थी। जब भी उस टाइम के लोग यहाँ रह रहे हैं। अच्छा। आज कह रहे कब्जा कर लिया। 1950 से आज तक सरकार सोई हुई थी। 1950 से लेकर आज तक सरकार सोई हुई थी। आज ही जगी है कि हमें ये सरकारी जमीन है। जानकारी के लिए बता दें कि सिर्फ दिल्ली ही नहीं, फरीदाबाद में भी लगातार तोड़फोड़ जारी है। यहाँ बुद्ध कॉलोनी, बुखारपुर गांव और नीलम बाटा रोड पर भी तोड़फोड़ हो चुकी है। इसके अलावा प्रशासन अरावली क्षेत्र में आने वाले कई इलाकों में अतिक्रमण हटाने के नाम पर कई निर्माण ध्वस्त कर चुका है। अनंतपुर गांव में ऐसी ही एक कार्रवाई पर काफी विवाद भी हुआ। इस कार्रवाई के विरोध में एक बड़ी महापंचायत का ऐलान भी किया गया है। बड़ा सवाल यह है कि सालों से यहाँ बसे लोगों को नोटिस देते वक्त क्या प्रशासन इन लोगों के लिए वैकल्पिक इंतजाम भी करेगा या नहीं।